हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर madina.subscribe करें। आइए मैं एक रिकॉर्ड पेश करता हूं। जिस बुराइयों के माहौल में एक ऐसा शहजादा परवान चढ़ा है ना कि गुनाहों की हवा तक नहीं लगी उसे। वो हमारे नबी पैदा होने से पहले बाप का इंतकाल हो गया। पैदा हुए तो 6 साल के बाद मां का इंतकाल हुआ। 8 साल के बाद दादा का इंतकाल हो गया। जिस माहौल में पैदा हुए वो माहौल मक्के का जुआ, सट्टा, शराब, अय्याशी, बेहयाई, बेगैरती, ज़िनाकारी, बदकारी, लूटमार, कत्लो गारतगरी, कौन सा जुर्म और गुनाह है जो मक्के में नहीं होता था जिस माहौल में मेरा नबी पैदा हुआ है। गुनाहों की चारों तरफ हवा चल रही थी, बुराइयों की आंधियां चल रही थी। रोकने टोकने वाला उस बच्चे को कोई नहीं था। मगर अल्लाह के इज्जत की कसम मुझे बताओ, क्या किसी भी गुनाह की हवा दामने मुस्तफा को लगी है? गुनाहों के माहौल से नबी ने दामन बचा करके कैसे गुजरे हैं वो किरदार पढ़िए ना मुस्तफा। मक्का के काफिरों ने हमारे नबी को मजनू कहा, साहिर कहा, जादूगर कहा, मगर कसम खुदा की मेरे मुस्तफा के कैरेक्टर पर किसी की उंगली नहीं उठी। उस्मान, उतबा, शैबा, वलीद इब्ने मुगीरा, अबू जहल, अबू लहब, बड़े बड़े दज्जाल, बड़े बड़े कुफ्फार और मुशरिकीन थे, किरदार पर उंगली नहीं उठा पाए। और जब 40 साल की उम्र शरीफा में मेरे आका करीम ने अपनी नबुवत का ऐलान फरमाया हुक्म रब्बी की बुनियाद पर, तो लोगों ने दलील तलब की थी। क्या दलील है मोहम्मद कि तुम तो तुम्हारे रब ने नबी बनाया? नबी जब अपने नबुवत के तौर पर कोई दलील पेश करता है तो वो दलील मोजज़ा होती है। हमारे नबी ने क्या किया? अल्लाह की कुरान की आयत पेश फरमाई, फ़क़त लबिस्तु फ़ीकुम उमरम मिन क़ब्लिही अफ़ला ताक़िलून। ए मक्के के लोगों, तुम ही बताओ, मेरी 40 साल की उम्र की रातें, दिन, सुबह, शाम, 24 घंटा तुम्हारे बीच में गुजरा। तुम बताओ, क्या किसी गैर नबी की जिंदगी इतनी क्लीन हो सकती है? नबूवत के दलील में जो चीज पेश की जाती है वो मोजज़ा होती है। मेरे नबी ने अपनी 40 साल उम्र पेश की है नबूवत के दलील के तौर पे। गोया मुस्तफा की 40 साल जिंदगी का एक एक पल मोजज़ा है, मोजज़ा। ये पाकीज़ा किरदार हमारे नबी का रहा है। यूं ही नबी को कौनैन का आइडियल रब ने करार नहीं दिया है। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना। ए दुनिया के लोगों, तुम्हारे लिए एक ही जात आइडियल है जिसको मोहम्मद मुस्तफा कहा जाता है। आप पूछे ना बच्चों से ये कपड़ा कौन सा है, तो फौरन उस फिल्म का नाम लेंगे बच्चे हमारे जिस फिल्म में नचनियों ने वो कपड़ा पहना है। बाल की कटिंग के भी डिजाइने हज्जाम की दुकान के सामने बहुत बड़े बड़े फोटो लगा रखे हैं। ये फलाने की कटिंग है, ये धकाने की कटिंग है। एकदम जानवरों की लाइन लगी हुई है फोटो, और हर कटिंग का पैसा अलग अलग। हाँ, मैं बगदाद शरीफ में जब गया पहली बार तो सबसे ज्यादा भीड़ मैंने हज्जाम की दुकान पे देखा। इस तरह की बाल की कटिंग करवाने वालों, यानी सबसे फार्म में धंधा हज्जाम का था। हाँ, यानी आदमी अपने आप से कुछ दिखना चाहता है कि लोग मुझे देखें। किसको फुर्सत है जनाब आपको देखने की? हर शख्स को अपनी पड़ी हुई यार। हाँ, या रब्बी नफ्सी नफ्सी, अल्लाह मेरी जान, मेरी जान, मेरी जान। हश्र के मैदान में तो कल देखा जाएगा ना, आज ही
या रब्बी नफ्सी नफ्सी की सदा लग रही। लोग इसलिए ये सब करते हैं कि जब हम गली से गुजरे तो लोग हमको गौर से देखें, हाँ क्या बढ़िया जच रहा है। कोई नहीं देखता होगा, इतनी फुर्सत किसी को नहीं महोदय जी। कम से कम इस तरह किरदार बना लो, जब तुम चलो तो तुम्हारा रब तुम्हें देखे, उठो बैठो तो तुम्हारा रब तुम्हें देखे, सोओ तो तुम्हारा रब तुम्हें देखे। और ये उसी वक्त मुमकिन होगा जब आपकी जिंदगी प्यारे करीम आका के उसवे करीमाना का फोटो कॉपी बन जाएगी, तब अल्लाह तुम्हें देखेगा। इबादत करके हम अल्लाह की जन्नत नहीं पा सकते हैं, यह उसका करम होगा तो बख्शे जाएगा। हाँ, इसलिए कि हमारी नमाजें भी ऐसी फूटी लूली लंगड़ी अपाहिज है ना कि पूछो मत। कितने ऐसे लोग मौलाना से नहीं पूछेंगे नमाज कैसी पढ़नी है। 60 साल का हो गया बुढ़ा, ऐसे नियत बात के बगल वाले को देख के रुकू सजदा करता है। हम भी इमाम है ना, कभी हम भी ताड़ते हैं लोगों को। कभी जब मुक्तदी बनने का शरफ हासिल होता कभी कभी ना, तो देखते हैं, गौर फरमाते हैं हम भी कि कैसे कैसे लोग नमाज पढ़ते। 80 साल का हो गया बुढ़ा, तेरे को नमाज पढ़नी नहीं आती। झूठ बोलना सीख लिया, मक्कारी सीख ली, बेईमानी सीख ली, डकैती सीख ली, हरामकारी, बदकारी, लूट मार सब सीखा तूने नमाज पढ़ना नहीं सीखा। और यूं माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत पक्के मुसलमान हैं। ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है, लोग आसान समझते हैं मुसलमान। गोश्त खाने का नाम मुसलमान है, दाढ़ी रखाने का नाम मुसलमान है। हमसे बड़ी दाढ़ी अयोध्या के पंडितों की है, 2 मीटर की। टोपी लगाने का नाम मुसलमान है। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी भी कभी कभी बहुत लंबी टोपी लगाते हैं। टोपी लगाने से, दाढ़ी बढ़ाने से, कुर्ता पजामा पहनने से कोई मुसलमान नहीं बनता है। मुसलमान उसे कहते हैं जो अल्लाह और रसूल का ताबेदार हो, फर्मा बरदार हो, खुदाए वहदहू कुद्दूस का परस्तार हो और उसवे मोहम्मदी का आईनादार हो, उसे मुसलमान कहते हैं। वरना ये टोपियां तो उछलती रही हैं और उछलती रहेंगी साथियों। इस खुशफहमी के शिकार मत रहना कि कोई मौलाना साहब, कोई पीर साहब हमको जन्नत में लेके चले जाएंगे। वहां सबकी हालत होगी या रब्बी नफ्सी नफ्सी नफ्सी। यौम यक़ूमुर रूह वल मलाइका सफ़्फ़न ला यतकल्लमूना इल्ला मन अज़िन लहुर रहमान व क़ाला सवाबा। हश्र के मैदान में जिब्रील, रूहुल कुदुस और मलाइका सब कांपते होंगे अल्लाह के दरबार में। किसी को बात करने की जुर्रत ना होगी। बात वही करेगा जिसको अल्लाह ने परमिशन दी होगी। वो परमिशन सबसे पहले मेरे मुस्तफा को अल्लाह ने अता फरमाई। सबसे पहले हमारे नबी को ये पावर रब ने दिया है महबूब को। हमारे हुजूर ही शफाअत फरमाएंगे सबसे पहले। इसलिए रिश्ते गुलामी हुजूर से मजबूत बना के रखो, ताकि बख्शने के लिए कोई गुंजाइश तो बाकी रहे हमारे लिए कि हम बख्शे जाएं हुजूर की शफाअत पर। हम खुद ही नहीं ठीक ठाक है तो फिर कौन हम हमारी तरफ नजर उठाएगा। तो उलमा भी कभी कभी ऐसी हदीसें बयान करते हैं। तो हुजूर अपनी उम्मत से प्यार बहुत करते हैं, बिलाशुबा हुजूर उम्मत से बहुत प्यार करते हैं। लेकिन अगर उम्मती इतना बदबख्त और जलील और नालायक बन जाए कि हुजूर की शरीयत का गला घोटे, तो क्या फिर भी हुजूर उससे प्यार करते हैं? रोज दाढ़ी मुड़ाइए, रोज मुड़ाइए, फिर भी हुजूर आपसे प्यार करेंगे। जुम्मा भी ना पढ़ने जाइए, फिर भी हुजूर आपसे प्यार करेंगे। ये लॉजिक तो बाउंसर जा रही है।
किरदार सुधारिए, अमल ठीक कीजिए, नेक बनिए, अपनी नस्लों को सुधारिए, अपनी यूनिटी मजबूत कीजिए। जिस कौम की यूनिटी मजबूत होती है ना, दुनिया की ताकतें उन्हें जेर नहीं कर सकती हैं। आज हम शीरा बजाबंदी हमारी बिल्कुल ऐसी मुंतशिर है ना, सुन्नी सुन्नी से मिलने को तैयार नहीं है। हाँ, हर पीर के मानने वाले की टोपी अलग रंग की है। ये इसकी डिजाइन की टोपी है, इसका जुब्बा इस कलर का है, इसका कुर्ता इस कलर का है। हम यूं दाल बांट रहे हैं अलग अलग छोटी छोटी प्यालियों में। एक सुन्नी दूसरे सुन्नी को गले मिलने को तैयार नहीं है कि नहीं, ये इसका पीर अलग है, मेरा पीर अलग है। हमने पूरे कुरान में कहीं नहीं पढ़ा है पीर का जिक्र। हम फिर भी पीरी मुरीदी मानते हैं, हम खुद भी मुरीद हैं, जिक्र नहीं है पीर का। और न हदीस शरीफ में कहीं इस पीरी मुरीदी का जो आज चल रही है। वो जो बेचते थे दवाए दिल, वो दुकान अपनी बढ़ा गए। बहलोल दाना रेत पे बैठ के दजला के दरिया में वो जन्नत बना के जुबैदा के हाथ बेच के चले गए। अब वो लोग नहीं है। अब तो जन्नत बना के बेचना दूर की बात, अपनी बिल्डिंग बनाई जा रही है। 2 करोड़ की बिल्डिंग, 3 करोड़ की बिल्डिंग। बड़े बड़े शहरों में एक एक पीर की 2-2, 3-3 बंगले, 2-2, 3-3 बिल्डिंगें। रहता कौन है? एक चौकीदार रहता है। तो पीरी मुरीदी के तनाजुर में हमारे बहुत सारे अहबाब हैं जो इस उम्मीद पे कुछ भी हमारे पीर साहब तो हमको बख्शवा लेंगे। हमने ये भी कहीं नहीं पढ़ा। अगर किसी के इल्म में है मुझे बता दें तो मेरी मालूमात में इजाफा हो जाए। हजरत उमर जैसा जलीलुल कद्र सहाबी जिसकी नेकियां आसमान के सितारों के बराबर है, वो उमर जिसकी शान में कुरान की आयतें उतरी, वो उमर जिसके बारे में इस्लाम के पैगंबर फरमाते लौ काना बादी नबिया लकाना उमर इब्नुल खत्ताब, अगर मेरे बाद कोई नबी आना पॉसिबल होता तो उमर इस शान का मालिक है कि नबी बन के आता। वो उमर कहते हैं कि अगर हश्र के मैदान में अल्लाह ने ये ऐलान कर दिया कि मैंने सबको बख्श दिया मगर एक बंदे को माफ नहीं किया, तो हजरत उमर कहते हैं कि मैं समझूंगा शायद उमर को अल्लाह ने नहीं बख्शा। और अगर अल्लाह ने यह ऐलान किया मैंने किसी को नहीं बख्शा, एक को बख्शा है, तो फरमाते तब भी मैं समझूंगा अकेला उमर ही है जो बख्शा गया है। इसे ईमान कहते हैं। कन्फर्म टिकट थे जन्नत के जिनके पास VVIP के कन्फर्म अशरे मुबश्शरा व कुल्लु वअदल्लाहुल हुस्ना। अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह ने हर सहाबी से जन्नत का वादा फरमाया है। हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती। इनके पास कन्फर्म टिकट था, फिर रात रात भर क्यों रोते थे, अल्लाह से क्यों कांपते थे? ये तो सहाबी है, मैं नबी की बात करूं अपने आका की। अम्मा आयशा फरमाती हैं कि रात में जब हुजूर इबादत के लिए खड़े होते तो रोते रोते हिचकियां बन जाती थी, आंसू गिरते तो दाढ़ी शरीफ भीग जाती सरकार, सजदा करते तो मुसल्ला आंसुओं से तर हो जाता था और दिल से ऐसी आवाज निकलती थी जैसे देगची में सालन पकता है। ये अम्मा आयशा फरमाती। हुजूर किसके लिए रोते? वो तो जन्नत के मालिक थे। यहां तक के रात में जब खड़े होते ना, दोनों पैर सूज जाया, इतने मोटे मोटे सरकार के पैर हो जाते, रात रात भर खड़े रहते। यहां तक कि रब ने मना फरमाया ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितशका इल्ला तज़किरतल लिमन यख्शा। ए मुस्तफा,
बेशक हमने कुरान इसलिए नहीं उतारा है कि तू मशक्कत में पड़ जाए। कुरान तो खशियत वालों के लिए इबरत का मकाम है, इसलिए कुरान उतारा। पूरी पूरी रात हुजूर बंदगी करते थे तो अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीला निस्फहु अव इनकुस मिन्हु कलीला औ ज़िद अलैहि वरत्तिल कुरान तरतीला। ओ चादरे नूर ओढ़ने वाले, तू रातों को इबादत किया कर मेरी, मगर पूरी रात इबादत मत कर। आधी रात से कुछ कम या आधी रात से कुछ ज्यादा महबूब सो जाया कर। इतनी रात तक मेरी बंदगी, क्या नाज है महबूब के यार। महबूब के नाज उठाए जाते हैं, नाज। रब फरमाता है महबूब पूरी रात बंदगी मत किया कर। जितने लोग यहां बैठे हैं, कितने साल से लोग इबादत कर रहे हैं। कोई कह सकता है कि अल्लाह ने उसे कहा होगा ओए शमसुद्दीन कादरी सुन, अब ज्यादा इबादत मत कर, तू थोड़ा सो भी लिया कर। अब तक मेरे पास ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं आई। आपके पास आई किसी के पास? जी नहीं, ये महबूब है। महबूब ज्यादा देर तक इबादत मत कर मेरी। किसी अमीर जमात के पास भी नहीं आई है, किसी फकीर जमात के पास भी नहीं आई है। जी, ये इंफॉर्मेशन महबूब के पास आई है, महबूब के पास। और क्यों आई? रफमता इन्ना लका फिन्नहारी सबहन तबीला। ये कुरान शरीफ है, बरेली शरीफ नहीं है। हाँ, जब हम प्यार की, मोहब्बत की, रसूल से इश्क की बात करते हैं तो लोग कहते हैं ये बरेलवी लोग हैं। तुम्हें इतना पता तो है मोहब्बत रसूल की बात बरेलवी ही करता, अहमद रजा का दीवाना ही करता है इश्क मुस्तफा की बात। रब फरमाता इन्ना लका फिन्नहारी सबहन तबीला। ओ प्यारे महबूब, तुझे दिन में भी बहुत सारे काम होते हैं, थक जाता है, सो लिया, सो लिया। अल्लाह फरमाता है अल्लज़ी यराका हीना तक़ूम। ओ प्यारे महबूब, तू जिस वक्त खड़ा होता है ना, तेरा रब सिर्फ तुझको देखता है, सिर्फ तुझको देखता महबूब, और किसी को सिर्फ तुझ। महबूब के सिवा है भी क्या देखने के लायक? वो तकल्लुब का फिस्साजिदीन। और ओ प्यारे, जब तू झुरमुट मार के अपने सहाबा के साथ मुझे सजदे कर रहा होता, जब भी तेरा रब सिर्फ तुझी को देखा जाता है। महबूब के नाज उठाए जाते हैं, नाज बर्दारी की जाती है, इसलिए कि महबूब चुना गया, चुना गया। हम जिसे चुनते हैं वो हम जैसा नहीं रहता है, और जिसे अल्लाह चुने वो मुस्तफा की मीनिंग क्या है? सेलेक्टेड। उठाइए डिक्शनरी, उठाइए ना, सेलेक्टेड, चुना हुआ। कभी कभी ऐसा होता कि हम चुनने में गलती करते हैं। चुन तो लिया, चुनने के बाद वो हम जैसा नहीं रहता। अब वो जब निकलता कहीं तो 2 4 10 पुलिस वाले बड़े बड़े 3 स्टार 5 स्टार गन मशीन लेके चलते, हटो बचो, हटो बचो, मिनिस्टर आ रहा है, फर्नीचर आ रहा है, ये आ रहा है। हम जिसे चुनते हैं एक महदूद एरिया का एमपी होता है, एमएलए होता है। हमारे चुनने के बाद वो हम जैसा नहीं रहता है। अब वो बोलता है तो उसकी बोल लिखने के काबिल होती है। हवा खारिज करता है तो वो भी सुर्खियों में आता है, जनाब मिनिस्टर ने हवा खारिज किया है, पहली हेडिंग बनती है। जिसे आप चुनते हैं वो आप जैसा नहीं रहता है, और जिसे अल्लाह ने पूरी कायनात में चुना हो वो आप जैसा है। क्या मूर्खता है लोगों, क्या जुनून है तुम्हारा, क्या पागलपन है तुम्हारा। अल्लाह ने जिसे चुना, अच्छा ये भी हो सकता है कभी कभी हम चुनने में गलती करते हैं। अभी तो ठीक था यार, आदमी चुनने के बाद वो कुछ नहीं सुनता था, बेटे अब की आना तब बताएंगे, अब की तो धोखा गए, चुनने में धोखा खा गए ना, अगली बार आना इलेक्शन में लड़ने, बता देंगे तुमको तुम्हारी औकात। हम चुनने में, सिलेक्शन में गलती कर सकते हैं। क्या अल्लाह ने भी माज़अल्लाह गलती करी है? 4 दागे आलम,
18,000 आलम में, पूरी दुनिया में कौनैन में जिस जात को चुना उस जात का नाम मुस्तफा है। बरेली के कलंदर ने कहा जात हुई इंतखाब, वस्फ हुए लाजवाब, नाम हुआ मुस्तफा, तुम पे करोड़ों दरूद। सिलेक्टेड कैंडिडेट, वो मुस्तफा हम जैसा नहीं, तुम जैसा नहीं। और वजाहत कर दो, कम से कम आदमी को यार आईने में अपनी शक्ल तो देख लेनी चाहिए कि वो हुजूर जैसा कैसे हो सकता है। अगर मैं कहूं कि हमारे मौलाना साहब बैठे हैं, ये बिल्कुल शेर जैसे हैं, तो क्या यह वाकई में शेर जैसे हैं? क्या ये भी जंगलों में रहते हैं? क्या ये भी कच्चा गोश्त खाते हैं? क्या अपनी बीवी के साथ बगैर निकाह के रहते हैं? क्या इसका ये मतलब है? जी नहीं। इसका मतलब ये कि शेर बहादुर होता है, मौलाना बहादुर हैं, इस सिफत की बुनियाद पर इनको शेर जैसा कहा गया। मैंने कहा भाई वो मोहम्मद अली फैजी साहब की आवाज बुलबुल जैसी है, तो क्या वाकई में बुलबुल है? क्या ये भी पेड़ों पे बैठते हैं, शाखे गुल पे चहचहाते हैं? नहीं ना। मतलब ये कि इनकी आवाज बुलबुल जैसी, इसलिए इनको कहा गया कि इनकी आवाज बुलबुल जैसी। मैंने कहा मेरा महबूब चांद जैसा है, तो क्या इसका ये मतलब है कि महबूब भी 29 तारीख को निकलता है? 29 को पतला होता है, फिर मोटा होते 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 15 दिन में बदरे काबिल बनता, फिर छोटा होते होते फिर पतला बन जाता। क्या इसका ये मतलब है? जी नहीं। फिर क्या मतलब है? इसका मतलब है कि चांद जाज़िबे नजर होता है, चांद खूबसूरत होता है, चांद प्यारा होता है, महबूब भी प्यारा होता है, इसलिए चांद जैसा महबूब को कहा गया। यूं ही प्यारे आका इस्लाम के प्यारे दीवानों, जब ये बात समझाई जा रही है कि ये इस जैसा, ये इस जैसा, ये इस जैसा, जब हम कहते हैं तो कोई अगर ये कहे कि मेरा महबूब गुलाब के फूल जैसा है, तो क्या मतलब वो भी गमले में लटका हुआ है, शाखे गुल पे तशरीफ रखता है? उस महबूब को भी खाद पानी की जरूरत होती है? जी नहीं। इन तमाम तर तफसीलात का मतलब ये हुआ कि महबूब प्यारा होता है, अच्छा होता है, जाजिब नजर होता है, दिलों को खींचने वाला होता है, दिल को मोह लेने वाला होता है, इसलिए ये तमसीलात पेश की गई। जब मैं कहता हूं कि मेरा महबूब फूल जैसा है, कोई नहीं कहता कि मेरा महबूब बिल्कुल फूल जैसा है। जब मैं कहता हूं मेरा महबूब जो है चांद जैसा है, कोई नहीं कहता कि मेरा महबूब बिल्कुल चांद जैसा है। जब मैं ये कहता हूं कि जैद शेर की तरह है, कोई नहीं कहता कि जैद बिल्कुल शेर की तरह है। जब मैं ये कहता हूं कि मोहम्मद अली फैजी की आवाज बुलबुल जैसी है, कोई नहीं कहता कि मोहम्मद अली फैजी की आवाज बिल्कुल बुलबुल जैसी है। और जब अल्लाह कहता कि मेरा महबूब तुम जैसा है, तो तुम किस मुंह से कहते हो कि अल्लाह का महबूब बिल्कुल हम जैसा है? किस मुंह से कहते हो? दूसरे ये कि क्या लोगों को पता नहीं था कि हुजूर हम जैसे हैं? ये वजाहत की जरूरत क्यों? रब ने क्यों कहा कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम? क्यों कहा? क्या हुजूर आम जैसे बच्चे पैदा होते हैं वैसे पैदा नहीं हुए? क्या आमना के घर में नहीं पैदा हुए? क्या अब्दुल्ला के बेटे नहीं है? क्या वो भी पले और बड़े नहीं? क्या उन्होंने भी दूध नहीं पिया है? क्या वो हजरत हलीमा के यहां नहीं गए? क्या 2 साल वहां नहीं गुजारा उन्होंने? क्या वो भी कपड़ा नहीं पहनते थे? जब वो थे ही आम इंसानों जैसे बज़ाहिर, तो अल्लाह ने वजाहत क्यों की? याद रखें, वजाहत की जरूरत वहीं पेश आती है जहां गलत फहमी की गुंजाइश होती है। रब ने इसलिए वजाहत फरमाई, ओ प्यारे, जब तू उंगली के इशारे से चांद का सीना चाक करेगा, हाथ के इशारे से सूरज को पलटाएगा, इशारे से कंकरी को कलमा पढ़वाएगा, सूरज को अपने दहलीजे करम पे और पेड़ों को अपने दहलीजे करम पे बुलाएगा, ऊंट तुझे सजदा करेंगे और तू कहेगा इन्नी अरा माला तराउना वास्मा माला तस्माउन,
ए महबूब कहीं ऐसा ना हो तेरा ये पावर दे करके लोग ये कहना शुरू कर दे ऐसा पार वाला ये बंदा तो नहीं खुदा हो सकता है, इसलिए महबूब तू कह दे मैं जैसा भी पावर वाला हूं मैं बंदा हूं, खुदा नहीं। एक और वजाहत, अल्लाह ने महबूब से कहा ना कि तू कह दे कि मैं तुम जैसा हूं, तुमसे किसने कहा कि तुम कहो कि मैं हुजूर जैसा हूं? एक रेफरेंस दीजिए। मैं किसी को लानता नहीं करता, सीधी सी बात, दो और दो चार की। मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा बैठो ना आकर के हम तुम्हें बताते हैं तुम्हारा क्या ऑब्जेक्शन है। तुमसे किसने कहा है कि तुम कहो कि हुजूर हमारे जैसे हैं? अब आइए देखते हैं कि नबियों को अपने जैसा किस किस ने कहा है। या तो अल्लाह ने कहा है महबूब तुम फरमाओ कि तुम आम लोगों की तरह हो, बशर हो, या नबियों ने अपने आप को कहा है कि मैं तुम जैसा बशर हूं, और या फिर किसी काफिरों और मुनाफिकों ने हुजूर को अपनी तरह कहा है। कसम रब्बे काबा की एक भी सहाबी ने कभी भी हुजूर को अपने जैसा नहीं कहा, एक भी सहाबी ने नहीं कहा। रेफरेंस दे दो हम तुम्हारी बात मान लेते हैं। मैं अर्ज कर रहा था ये साथियों कि हुजूर क्यों रोते थे? वो तो जन्नत के मालिक थे। मेरे आका फरमाते हैं कि हर नबी को अल्लाह ने एक ऐसी दुआ अता फरमाई है कि वो जो मांगे अल्लाह उसे दे देगा। तो हमारे नबी क्या फरमाते हैं कि हर नबी ने वो दुआ दुनिया में मांग ली और मैंने वो दुआ उठा रखी है हश्र के मैदान के लिए। कल जब हश्र के मैदान में मेरी उम्मत आएगी वफादार, तो मैं अल्लाह से उसी दुआ के बदले में उम्मत की बख्शिश तलब करूंगा। हुजूर रोते थे। और ये भी नबी फरमाते हैं कि कोई नबी 3 दिन से ज्यादा इंतकाल के बाद अपनी कब्र में नहीं रहा। अल्लाह ने उसे आसमान पे बुला लिया। फरमाते जब मेरी बारी आई ना तो मैंने अल्लाह से कह दिया फरिश्ते जाके मेरे रब से कह देना अभी मैं उधर नहीं आऊंगा। ये शान महबूबियत है। नबी क्या कहते हैं? मेरे रब से कह देना मैं उधर अभी नहीं आऊंगा, मैं अपनी उम्मत के बीच में रहूंगा। जब तक मेरी उम्मत जमीन पर है तब तक मैं यहीं रहूंगा अपनी कब्र में। जानते हुजूर ने ऐसा क्यों कहा था? इसलिए कि अल्लाह ने वादा किया है वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम। ए मुस्तफा जब तक तू तेरी उम्मत के बीच में रहेगा तेरा रब तेरी उम्मत पर अजाब नाजिल नहीं करेगा। अरे बचे हुए हो ना, ये मुस्तफा के करम का सदका है। हाँ, ये मामला के लाल का सदका है कि बचे हुए हो, वरना इतना जुर्म करने के बाद शक्लें बिगाड़ दी जाती मार करके। पहले नबियों की उम्मतें गुनाह करती थी ना रात में, तो सुबह जब उठते थे तो उनकी पेशानी पे लिखा होता था कि इसने रात में ये गुनाह किया है। दरवाजे पे लिखा होता था इसने रात में ये गुनाह किया है। कैसी हमारी आबरू बचाई गई। हम उनसे कम गुनाह नहीं करते हैं, मगर ये सब तुम्हारा करम है आका के बाद अब तक बनी हुई है। हुजूर क्यों रोते थे? बरेली के इमाम ने जवाब दिया अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा? रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। हुजूर बहुत रोए हैं हमारी बख्शिश के लिए, तो क्या बख्शिश के लिए रोने वाले नबी का यही बदला है कि उनकी शान में गुस्ताखी की जाए? क्या यही बदला है कि उनकी नमाज जो उन्होंने लाकर के तोहफे में हमें दी है, जो हमारे नबी की आंखों की ठंडक है, वो नमाज ना पढ़ करके झूठे जन्नत के दावेदार बने बैठे रहे? क्या यही इसका मकसद है? 10-5 मिनट और बर्दाश्त कर लें। हमारे हुजूर बहुत खूबसूरत थे, इतने खूबसूरत थे, इतने खूबसूरत थे कि हजरत काब, ये बरेली शरीफ के नहीं थे हजरत जी, वो फरमाते हैं या रसूल अल्लाह अलैहि सलातो तस्लीम, अगर अल्लाह आपको कोई मोजज़ा ना देता
तो आपका हुस्न ही आपके नबूवत की दलील के लिए काफी था। अम्मा आयशा फरमाती है, दुनिया का सूरज सुबह निकलता है, आयशा का सूरज इशा बाद तुलू होता है। ये भी फरमाती अम्मा आयशा, मिस्र की औरतों ने जमाले यूसुफ देखा था ना, उंगलियां काट दी थी। अल्लाह की कसम, अगर मिस्र की औरतें मेरे मरकज़े मोहब्बत को देखती, अपना दिल काट कर रख देती। हुस्न यूसुफ पे कटी, मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। बड़े खूबसूरत हमारे हुजूर थे। हजरत जाबिर कहते हैं, उठाइए सहीहैन की हदीस, फरमाते हैं सुर्ख खीमे में मेरे आका आराम फरमा रहे थे। 14वीं रात का चांद आसमान पर निकला हुआ था। मैं हुजूर के खीमे के करीब हुजूर के चौकीदारी पे मामूर था। फरमाते हैं मैं एक नजर हुजूर के रुखे ज़ेबा को देखता, एक नजर 14वीं रात के चांद को देखता, फिर हुजूर का चेहरा देखता, फिर चांद को देखता। मैं ये कंपेयर कर रहा था, आसमान का चांद ज्यादा खूबसूरत है या आमिना का चांद ज्यादा खूबसूरत है? तो जानते हो क्या फरमाते हैं? अल्लाह की इज्जत की कसम, मेरी नजरों ने फैसला किया, आसमान का चांद आमिना के चांद से हुस्न की भीख मांगा। जभी तो आला हजरत फरमाते हैं, रुख दिन है या मेहरे समा, ये भी नहीं वो भी नहीं, शब जुल्फ या मुश्के खुता, ये भी नहीं वो भी नहीं, खुर्शीद था कि जोर पर क्या बढ़ के चमका था कमर, बेपर्दा जब वो रुख हुआ, ये भी नहीं वो भी नहीं, बुलबुल ने गुल उनको कहा, कुमरी ने सर्वे जाफिजा, हैरत ने झुझला कर कहा, ये भी नहीं वो भी नहीं। बहुत खूबसूरत थे हमारे हुजूर। नजर भर के हुजूर के चेहरे को लोग देख नहीं पाते थे, नजर उड़ती थी, खक से झुक जाती थी। हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम, वो मलीहे दिलारा हमारा नबी। बड़े हसीन थे हमारे मुस्तफा, बड़े खूबसूरत थे। जभी तो रब ने कहा वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला। कुरान क्या है? आगाज से आखिर तक कुरान है नाते मुस्तफा, महबूब के बयान का कैसा अनोखा ढंग है। पूरा कुरान नाते मुस्तफा है, नाते मुस्तफा। बड़े खूबसूरत थे हमारे हुजूर। एक सहाबी ईमान तो लाए मगर हुजूर को देखा नहीं था, तो वो आए मक्का में काबा का तवाफ कर रहे थे। इत्तेफाक हमारे हुजूर भी तवाफ कर रहे थे, तो उनको इतना ही आता था, या करीमो या करीम या करीमो या करीम, बस इतना ही पढ़ते थे और तवाफ करते थे। हमारे हुजूर भी यही कहने लगे, या करीमो या करीम। तो उस बुजुर्ग ने समझा ये नौजवान चिढ़ा रहा है मुझे, बहुत गुस्से में देखा, चलो एक बार माफ करते हैं। फिर या करीमो या करीम या करीमो या करीम। हमारे हुजूर भी बोले या करीमो या करीम या करीमो या। फिर गुस्से में आके रुके वो बुजुर्ग, फिर बहुत गुस्से में देखा, चलो एक बार और माफ करते हैं। फिर लगाई नहीं उन्होंने सदा, या करीमो या करीम या करीमो या करीम। हमारे हुजूर ने फिर कहा या करीमो या करीम या करीमो या करीम। अब उनने तवाफ छोड़ दिया, रुक गए और चेहरा हमारे हुजूर की तरफ कर लिया। अभी तक देखा नहीं था हुजूर। जरा जुमला सुनिए क्या कह रहे हैं। ए नौजवान, अगर तू इतना खूबसूरत ना होता, अल्लाह कसम तेरी शिकायत में अपने नबी से जरूर करता। अल्लाह की कसम में तेरी शिकायत अपने नबी से जरूर करता। जुमले के सिलेक्शन पे कुर्बान जाइए। हमारे नबी ने पूछा तुम्हारा नबी कौन है? कहते हमारा नबी, उनका नाम मोहम्मद है। सुना है हमारे नबी बहुत खूबसूरत है। मेरे आका ने कहा बंदे खुश हो जा, मैं ही मोहम्मद। इतना सुनना था, हमारे हुजूर के कदमों पे सर रख करके पेशानी रगड़ने लगे। हुजूर ने उनको उठाना चाहा मगर नहीं उठ रहे, तो नहीं उठ रहे हैं। अल्लाह ने जिब्रील को भेजा, जिब्रील जा और मेरे महबूब को मेरा सलाम कहना
और महबूब से कह देना कि इस बंदे से कह दो कि अल्लाह तेरा हिसाब लेगा। मेरे नबी रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं। बड़ी मुश्किल से बंदा उठा। हुजूर ने कहा अल्लाह का पैगाम जिब्रील लाए थे। अल्लाह ने कहा अल्लाह तेरा हिसाब लेगा। तो उस बंदे ने कहा अल्लाह मेरा हिसाब लेगा? कहा हाँ यार। अल्लाह ने कहा अल्लाह तेरा हिसाब लेगा। तो कहा अल्लाह मेरा क्या हिसाब लेगा? तो जिब्रील पैगाम लाए कि अल्लाह ने कहा अल्लाह तेरे गुनाहों का हिसाब लेगा। तो उस बंदे ने कहा या रसूलल्लाह अल्लाह मेरा क्या हिसाब लेगा? कहा अल्लाह तेरा हिसाब लेगा। तो कहा मैं भी अल्लाह का हिसाब ले लूंगा। बंदे ने क्या कहा? मैं भी अल्लाह का हिसाब ले लूंगा। जिब्रील फिर दौड़े। अल्लाह क्या? या अल्लाह बड़ा जिद्दी बंदा मेरा, वो तो कह रहा वो तेरा हिसाब ले लेगा। कहा अच्छा जा जिब्रील मेरे महबूब से पूछ कि उस बंदे से पूछें कि वो अल्लाह का क्या हिसाब लेगा। फिर जिब्रील आए, सलामी पेश की, कहा या रसूलल्लाह इस बंदे से पूछिए, अल्लाह ने पूछा है कि ये अल्लाह का क्या हिसाब लेगा। तो हुजूर ने कहा बंदे अल्लाह ने पूछा है तू अल्लाह का क्या हिसाब लेगा। तो उस बंदे ने क्या कहा? या रसूलल्लाह अल्लाह से पूछो अल्लाह मेरा क्या हिसाब लेगा, अल्लाह मेरा क्या हिसाब लेगा। तो हुजूर ने कहा अल्लाह तेरे गुनाहों का हिसाब लेगा। तो उसने कहा कि अल्लाह अगर मेरे गुनाहों का हिसाब लेगा तो मैं उसकी बख्शिश का हिसाब ले लूंगा, मैं उसके करम का हिसाब लूंगा। जिब्रील फिर गए, या अल्लाह तो बिल्कुल अड़ गया है तेरा हिसाब लेने पे। अल्लाह ने कहा जा मेरे महबूब से कह दे कि उस बंदे से कह दो दोनों समझौता कर लेते हैं, न मैं तेरा हिसाब लूंगा और न तो मेरा हिसाब ले। बरेली के कलंदर ने कहा करीम अपने करम का सदका लई में बेकदर को न शर्मा, तू और रजा से हिसाब लेना, रजा भी कोई हिसाब में है। खूबसूरती, क्या मोहब्बत, क्या अकीदत है सहाबा की हुजूर से, किस तरह हुजूर से प्यार करते थे। उर्वा कहते हैं जब तक ईमान नहीं लाए थे सुलह हुदैबिया के मौके पर हुजूर वजू फरमाते थे तो कोई कतरा जमीन पर नहीं गिरता था, सहाबा लेकर के उसे चेहरों पे मलते थे, सीने पे मलते, पी लेते थे। हुजूर थूकते थे तो सहाबा अपने हथेली पे रख के चाट लेते थे। तुम लोग बहुत मोहब्बत करते हो, अल्लाह से ज्यादा मोहब्बत करते हो। अल्लाह से ज्यादा मोहब्बत नहीं करते हैं, जितना अल्लाह ने कहा उतना मोहब्बत करते हैं। उर्वा कहते हैं ओ मक्के के लोग मोहम्मद को उनके हाल पे छोड़ दो। कहा क्यों? कहा यार देखो मैं बड़े बड़े बादशाहों के दरबार में, कैसर के, किसरा के बारगाह में गया हूं, मैंने देखा है जब तक लोग सामने होते हैं बादशाह की बात मानते हैं, पीछे होते हैं तो बादशाह की दुश्मनी करते हैं। मैंने मोहम्मद के दीवाने देखे हैं, वो दीवानों का हाल ये है कि उनसे जंग लड़ना आसान काम नहीं है। कहा क्या देखा तुमने? कहा देखा ये है उनका थूक जमीन पर नहीं गिरता है, उनका कतरे वजू जमीन पर गिरने नहीं। जो कौम अपने पैगंबर के जिस्म से टच हुआ पानी का कतरा जमीन पर गिरने ना दे, वो कौम अपनी नबी के खून का कतरा कैसे गिरने दे। ये मिजाज था उस दौर में जब मक्का के काफिरों की तरफ से काफिर की हैसियत से उर्वा इब्ने मसूद हुजूर के पास हुदैबिया की सुलह लिखवाने आए। तो हुजूर इतने अच्छे, इतने प्यारे, इतने पाकीज़ा, इतने खूबसूरत, कम से कम हुजूर से मोहब्बत करना तो सीखो यारो। मोहब्बत अताअत की मुक्तजी होती है, ऐसी मोहब्बत किसी काम की नहीं जो हुजूर की पैरवी से खाली हो। हम भी इसी मुल्क में रहते हैं, जब जुलूस निकलता ना मिलाद नबी का, हमारे नौजवान दोस्त, बच्चे, भाई हरी हरी पट्टियां, उसी पे तलवार बनी होती है, ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा होता है, नारे तकबीर अल्लाह अकबर, ऐसे पेशानी पे बांध लेंगे, एक पट्टा हाथ में यहां बांधेंगे, यहाँ देखो मेरे नबी की शान, बच्चा बच्चा है कुर्बान में। झूठा, जोहर गायब है, असर चली गई, मगरिब चली गई, इशा गायब,
कैसा पागल, कैसा दीवाना है। हुजूर की लाई हुई नमाज से मोहब्बत नहीं, सिर्फ झंडा लगा के मोहब्बत दावा करता है। हमारे हर जुलूस का यही अंजाम है। हम हर अपने मुल्क के बेशतर इलाका जात में जो बड़े बड़े जुलूस निकलते हैं ना, 2% लोग नमाज पढ़ते हैं, 98% गप्पे लड़ाते हैं और झूम झाम करके अपना मोहब्बत का सबूत दे। हम बहुत बड़े आशिक हैं हुजूर के। ऐसी झूठी मोहब्बत किसी काम की नहीं है, ध्यान रखना, इतना याद रखना साथी। एक और हदीस का मफहूम पेश करके गुफ्तगू को इख्तिताम के करीब लाऊं। हमारे हुजूर जब बीमार चल रहे थे, जिसके बाद आपका विसाल हो गया था, कई दिन सरकार अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ाने के लिए मैं अपने मुसल्ले पे तशरीफ नहीं लाए, घर में ही आराम फरमाते रहे। उतने दिन तक हजरत अबू बकर ने नमाज पढ़ाई। जानते हो क्या हुआ? जब कई दिन गुजर गए, हजरत अनस कहते हैं हम इतना बेचैन थे हुजूर को देखने के लिए, जब नियत बांधते थे ना तो हम ऐसे कनखियों से हुजूर का हुजरा झांका करते थे। ये उस जमाने की बात है जब हुजूर का नमाज में ख्याल आने से नमाज नहीं टूटती थी। ये उस जमाने की बात। हजरत अनस जानता कौन है? जिन्होंने हुजूर की खिदमत 10 साल तक की है और फरमाते हैं कि इस 10 साल में मेरे नबी ने कभी उफ तक नहीं कहा मुझे। वो फरमाते हैं, अच्छा, जिन्होंने मदीने में हाजिरी दी होगी और जन्नत की क्यारी में जिनको नमाज पढ़ने का शरफ हासिल हुआ होगा, वो बता सकते हैं जब वो नियत बंदा बांधता है तो हुजूर का हुजरा बाईं तरफ, ये जो बायां हाथ है ना, इस तरफ हुजूर का रोजा और हुजरा शरीफ। शरीयत का मसला क्या है? किबला की समत में से अगर 45 डिग्री चेहरा फिर जाए तो नमाज तशरीफ ले जाती है। 45 डिग्री से थोड़ा सा हरकत किया ना आपका सर, तो नमाज गई, टूट गई नमाज आपकी। लेकिन यकीन कीजिए कि जब नमाज लोग पढ़ रहे थे ना, सहाबा थे, नियत बांधे थे हजरत अबू बकर के पीछे, पढ़ रहे थे नमाज अल्लाह की, मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ, और जब दिल में तड़प पैदा होती हुजूर का हुजरा देखते थे। हजरत अनस कहते हैं जब हमारा शौक ज्यादा बढ़ा तो एक दिन करम किया अल्लाह ने, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हुजरे का पर्दा सरकाया। तो फरमाते हैं ऐसा लगा मेरी मेराज हो गई। बोले हम सब उसे देख रहे थे, हुजूर ने जब पर्दा सरकाया तो क्या जुमला देखिए, कहीं हमें ऐसा लगा जैसे कुरान का वरक खुल गया हो। कुरान का वरक, हुजूर का दोनों चेहरा, गाल शरीफ, हजरत अनस कहते हैं जैसे कुरान का वरक खुल गया होगा। फिर फरमाते हैं हजरत अनस, हमें इतनी खुशी हुई कि हम नमाज में बहुत सारे सहाबी कूदने लगे और रास्ता खाली कर दिया कि हुजूर तशरीफ ला रहे हैं, हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। ये एक्टिविटीज चालू है और नमाज भी चालू है। हजरत नमाज भी चालू है, वो भी जमशेदपुर की मस्जिद में नहीं, मस्जिद नबवी शरीफ में, वो भी जन्नत की क्यारी में। अच्छा, सहाबा में से हजरत अबू बकर बहुत इन्हिमाक से नमाज पढ़ाते थे, जल्दी किसी तरफ उनका जो है ध्यान बढ़ता नहीं था, मगर आज उनको भी लगा इमाम साहब को कुछ हो रहा है। तो इमाम मुक्तदी तो घूमे ही थे ना, इमाम साहब भी घूम गए। हुजूर के हुजरे की तरफ सहाबा भी घूमे हुए हैं और हजरत इमाम साहब किबला भी घूम गए। अब बताइए इस नमाज का क्या हुक्म है? हुजूर का चेहरा देखा जा रहा है, नमाज खुदा की पढ़ी जा रही है, नियत बांधे हुए हैं, नमाज में कूद रहे हैं, उछल रहे हैं, किबला से चेहरा फिर गया है 45 डिग्री से ज्यादा, मगर नमाज किसी की नहीं टूटी, किसी की नहीं टूटी। हुजूर इनको देखते रहे, ये हुजूर को देखते रहे। हुजूर देख देख के सहाबा को मुस्कुराते रहे। फिर उसके बाद हुजूर ने इशारा फरमाया अबू बकर को, नमाज पढ़ाओ। फिर वैसे ही घूम गए, जहां तक पढ़ी थी आगे पढ़ानी शुरू कर दी, नमाज हो गई सबकी। ये मोहब्बत है सहाबा की।
आका ने यूं नहीं फरमाया अस्हाबी कन्नुजूम फबिअय्यिहिम इक्तदैतुम इहतदैतुम, मेरे सहाबा आसमान के सितारों की तरह हैं, इनमें से जिनकी पैरवी करोगे अल्लाह तुम्हें हिदायत दे देगा। एक और रिवायत पेश कर दूं। एक बार हुजूर ने पूछा था, जिब्रील तुम बताओ तुम्हारी उम्र कितनी है? बड़ी मशहूर बात, तुम्हारी उम्र कितनी? तो जिब्रील ने क्या कहा था? या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु तस्लीम, चौथे हिजाबे अजमत में एक सितारा 70,000 साल के बाद निकलता था, मैंने उस सितारे को 72,000 मर्तबा देखा। ये रिवायत इत्तेफाक से अशरफ अली थानवी ने दर्ज की है जी, ताकि कोई ये ना कह सके सिर्फ बरेलवी ही कहता है, थानवी जी ने भी लिखा है इसको। तो बताइए, जो हुजूर ने सवाल किया था, क्या जिब्रील ने सवाल का जवाब दिया है? एक तीसरी क्लास के स्टूडेंट को एक क्वेश्चन लिख के दे दीजिए, 70,000 को 72,000 में गुणा कर दे, जो हासिल नतीजा आएगा वो हजरत जिब्रील की उम्र थी जब जिब्रील से हुजूर ने पूछा था। गोया जिब्रील ये कहते हैं, या रसूलल्लाह ये तो बता सकता हूं कि चौथे हिजाबे अजमत में वो सितारा तुलू होता था 70,000 के साल के बाद। 72,000 मर्तबा मैंने देखा है, लेकिन जब हम उसे देखते थे तो कितना साल गुजरता था, इतना खूबसूरत था सरकार, इतना अच्छा था, हमारी नजरें उसी में उलझ के रह जाती थी। वो लम्हा भी तो हमारी उम्र में इंक्लूड होगा, तो हुजूर ये तो हम बता सकते हैं कितने हजार साल के बाद निकलता था, कितनी मर्तबा हमने देखा है, ये नहीं बता सकता कन्फर्म मेरी उम्र कितनी है। अच्छा जोड़िए इसको, 70,000 को 72 में जरब दीजिए, 5 अरब, जल्दी कीजिए मौलाना, 5 अरब 40 करोड़ या ऐसे कुछ साल। फिर से देखिए, 5 करोड़ की 5 अरब, 5 अरब 40 करोड़, ये उम्र थी उस वक्त जब हुजूर ने जिब्रील से पूछा था। तो क्या एक सिंपल सी जरब जिब्रील को नहीं आती थी? उसके बाद सरकार ने क्या किया? फरमाते हैं, वल्लाहि नफ्सी बियदिही अना ज़ालिकल कौकब, कसम है रब की इज्जत की जिसके दस्ते कुदरत में मोहम्मद की जान है, ओ जिब्रील वो सितारा मैं ही तो था। जिस जिब्रील ने हुजूर को 72,000 मर्तबा देखा और पहचान न सका, जिसने एक बार भी नहीं देखा, जिसने एक बार भी नहीं देखा, उससे पूछो वो किस मुंह से कहता कि हुजूर हमारी तरह थे। 72,000 मर्तबा किसको कहते हैं? यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का ना पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। मेरे पीरो मुर्शिद सरकार मुफ्ती आजम फरमाते हैं, दो जहां में कोई तुमसा दूसरा मिलता नहीं, ढूंढते फिरते हैं मेहरो मां पता मिलता नहीं। वो जात मेरे प्यारे मुस्तफा की, सरकार ये दो आलम की है, आकाए नेमत की। चूंकि ये मीलाद शरीफ का महीना है ना, इसलिए ये हमारा हक के नमक बनता है कि ये गुणगान किया जाए हुजूर का। हम इस्लाही पहलू के मुकर्रिर हैं 99%, लेकिन जब जरूरत पेश आती है तो हम कब्रें भी खोद देते हैं। हम किसी को टॉर्चर नहीं करते हैं, मगर दलील चाहिए हमें। शान मुस्तफा में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी जी। सुन्नियों नमाज पढ़ो, ऐसा ना हो जब तुम पढ़ना चाहो तो तुम्हें पढ़ने ना दिया जाए। बहुत सारे लोग आते हैं मस्जिद में, कुर्सियां रखी हुई हैं, ऐसे आते कर रहे लूले लंगे फंगे वंगे, अल्लाह ने एक नस खींच दी है ना कमर की, ना रुकू कर सकता ना सजदा कर सकता। अब पढ़ बेटे बेटा, जो लोग इस इंतजार में बैठे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह बुढ़े होंगे तब नमाज पढ़ेंगे।
कोई परमिशन है कि तुम बुढ़ा होगे भी कि नहीं होगे? इंशाअल्लाह जब बूढ़े होंगे तब दाढ़ी रखेंगे। है कोई टिकट तुम्हारे पास की जब तक बुढ़े नहीं होगे तब तक मरोगे नहीं? क्या लॉजिक है यार? यूं नहीं, यूं करेंगे तब यूं करेंगे। हरमैन तैयबैन में तो हजारों कुर्सियां रखी हुई हैं। अल्लाह ने तौफीक छीन ली सजदा करने की, ना रुकू कर सकता ना सजदा कर सकता। हिंदुस्तान की मस्जिदों में कितनी कुर्सियां हर मस्जिद में रखी हुई, आए लोग बैठे पढ़, अब ढंग से पढ़ के बता नमाज। इसलिए वो दिन आए कि तुम्हारी कमर की हड्डी टेढ़ी कर दी जाए ना, उससे पहले अपने रब की बंदगी करके रब को मनाने की कोशिश करो। और रोज रोज अगर मुसलमान सिर्फ दाढ़ी रख लेना और 5 वक्ता नमाजी बन जाए तो कितने लोग इस सिस्टम देख के मर जाएंगे। हाँ हजरत, आपका ये किरदार देख के कितने लोग पगला जाएंगे कि मुसलमान को क्या हो गया। कितने लोग आगरा के पागल खाने में एडमिट हो जाएंगे, कितने मर जाएंगे आपका ये सिस्टम देख के मुसलमान सही मानों में इस्लाम को फॉलो करने लगा। इसलिए दाढ़ियां रखी। कुछ जवानों ने कहा इमाम साहब अभी मेरी शादी नहीं हुई है, तो शादी हो जाएगी उसके बाद दाढ़ी रख लेंगे। तो शादी कोई रास्ते में रुकावट है? दाढ़ी शादी के रास्ते में? ये जो बिरादरी बैठी है क्या ये सब कुंवारे बैठे हैं? अफगानिस्तान का 98% मुसलमान दाढ़ी वाला, क्या उनकी शादियां नहीं हुई? हुई है ना? फिर क्यों ऐसे बात करते हैं? एक 80 साल का बुढ़ा था, नागौर शरीफ शहर में तकरीर थी मेरी, में गया, वहां नमाज पढ़ के बाहर निकला तो ये दांत तो थे नहीं, तो दोनों तरफ का चमड़ा आपस में टच मिला, एकदम चिपका हुआ था उसका, लेकिन छीलने से बात नहीं है। मैं निकला नमाज पढ़ के तो देखा वो पता, अब बोलता है तो बोली समझ, हजाम ये लैंग्वेज समझता है। हाँ, ये जुबान कहीं बोली नहीं जाती है मगर हजाम समझता है जुबान। हमने कहा यार बक क्या रहा है ये? वो समझ गया, उसने कुर्सी खाली की, हाँ आइए बैठिए। तो उसने शुरू किया वो लगा वगा करके, तो जब उस तुरा चलाए ना तो ये दोनों पिचका हुआ था, गुब्बारा फुलाई तो दोनों गाल में उसने हवा भरा, फिर भी घुस जाए, जरा टेक लगाइए तो जबान से उधर टेक लगाए। इस तरह से वो 80 साल का बुढ़ा भी दाढ़ी मोछ के बाल छिलवा रहा था। मैं पूछता हूं अगर किसी नौजवान के दाढ़ी मोछ के बाल 30 साल तक निकले ही नहीं, पैदाइश के बाद 30 साल तक, तो लोग क्या कहेंगे? कुछ तो गड़बड़ है। ये थर्ड पर्सन में तो नहीं जा रहा है? थर्ड पर्सन समझते हैं? ट्रेनों में जो सफर करते हैं ना, तो हर गाड़ी में उसको थर्ड पर्सन बोलते हैं। अगर 30 साल तक 35 साल तक दाढ़ी मूंछ के बाल ना आए तो आपकी मर्दानगी कंफ्यूज हो जाए। तो जो दाढ़ी तुम्हें मर्द बनाने का बाज़ाब्ता तौर पर लाइसेंस देती है, उसके साथ ये दुश्मनी क्यों है आपको मुसलमानों? रख लो दाढ़ी, रख लो, अच्छा लगता चेहरा माशाअल्लाह, हाँ खूबसूरत दिखता। और याद रखना, पहली मुलाकात कब्र में हुजूर से होनी है, पहली मुलाकात। और वहीं हुजूर ने पूछ लिया, ये सफा चट्ट मैदान जो लेके आए हो, इसका पहले हिसाब किताब करो, फिर क्या जवाब दोगे आप? 5 वक्त की नमाज पढ़िए, झूठ मत बोलिए, बेईमानी मत कीजिए, चोरी मत कीजिए, नशाखोरी मत कीजिए, जुआ सट्टा इससे परहेज कीजिए, माशरे में बदअमनी ना फैलने दीजिए, अपने मुल्क से प्यार कीजिए, मुल्क के तहफ्फुज़ के लिए हमेशा अपने सरों को हथेलिए पे रखिए और अपने नबी के लाए हुए दीन पर अमल पैरा रहिए।
एक मुसलमान की सबसे बड़ी पहचान है। ठीक है ना? बस फुल स्टॉप देता हूं मैं अपनी तकरीर को। अभी और बोलना है? अरे यार कितना बुलवाओगे? 2:15 बज गए हैं माशाल्लाह। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, नबी रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से प्यार करना सीखो, मोहब्बत करना सीखो, इश्क करना सीखो। और इश्क ऐसा होना चाहिए जैसा सहाबा ने किया था, प्यार ऐसा होना चाहिए जैसे सहाबा ने किया था, लगाव ऐसा होना चाहिए जो लगाव सहाबा का था। हुजूर की मोहब्बत, आपकी शफकत इतनी प्यारी हुआ करती थी कि लोग माँ बाप को भूल जाते थे। एक सहाबी हजरत ज़ैद बिन हारिसा मालदार घराने के थे और अपने कौम के सरदार के शहजादे थे, बड़े खूबसूरत थे। डाकुओं ने डकैती की और लूट लिया हजरत ज़ैद को और लाके मक्का की मंडी में बेच दिया। पहले सरदार के शहजादे थे, कबीले के सरदार के फर्जंद थे, अब मक्के में बिक गए। इत्तेफाक देखिए, खरीदा सैयदा खदीजतुल कुबरा ने। परवान चढ़े उनके साए करम में। जब उनका निकाह मेरे नबी अलैहिस्सलाम से हुआ ना, तो हजरत खदीजा ने हजरत ज़ैद को हुजूर को तोहफे में पेश कर दिया, अपनी दौलत और हजरत ज़ैद को, कि आप इन्हें रख लें और जहां चाहे दौलत खर्च करें। तो हुजूर ने, जानते हो, वो प्यार दिया हजरत ज़ैद को, वो प्यार दिया। कई साल हुजूर की तरबियत में रहे तो उनके वालिदा, खानदान के लोग ढूंढ ढूंढ के थक गए। बहुत रोते रोते बाप की आंखों की रोशनी करीब करीब खत्म हुई। कोई शख्स उनके इलाके से मक्का आया था काबा का तवाफ करने के लिए या हज करने के लिए, तो एक नजर ज़ैद पर पड़ी थी मक्के में। वापस जाकर के उन्होंने उनके वालिद को, चचा को बताया, हमने तुम्हारे लड़के को मक्का में देखा है, ज़ैद को, और ऐसे करीम घराने में देखा है, गुलाम की हैसियत से रहता है कि अगर उनसे तुम जाके तलब करोगे तो शायद उनका अखलाक तुम्हें बगैर पैसे के तुम्हारा लड़का वापस कर दे। वो चचा उनके हजरत ज़ैद के, उनके वालिद और कई लोग वहां से अपने इलाके से, मुल्क से आए मक्का में। पता लगाते लगाते मालूम पड़ा कि हुजूर के घर में हजरत ज़ैद गुलाम आए। सरकार के घर पे आए, हमारे हुजूर इस्लाम से कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो हमारा बच्चा, हमारा बेटा आपके घर में है, गुलाम है, हम कौम के सरदार हैं, कबीले के सरदार हैं, आप जो पैसा मांगोगे, मुंह मांगा पैसा हम देंगे, मोहम्मद हमारे बच्चे को हमारे हवाले करेगा। तो हमारे हुजूर ने कहा, ठीक है, मैं बुलाता हूं ज़ैद को, अगर वो तुम्हारे साथ जाने को तैयार है तो मोहम्मद को एक पैसा नहीं चाहिए, ले जाओ। लेकिन अगर वो जाने को तैयार नहीं है तो मैं जबरदस्ती उसे भेजने के लिए कोशिश नहीं करूंगा। ज़ैद को बुलाया हमारे हुजूर ने, बाहर आया, देखा कि बाप है, मेरे चचा हैं, फला है। मेरे आका ने पूछा, ज़ैद पहचानते ये कौन लोग हैं? कहा, हाँ मेरे आका मैं पहचानता हूं, ये मेरा चचा है, ये मेरे वालिद हैं, ये फला हैं, ये फला। कहा तुम्हें पता ये क्यों आए हैं? कहा नहीं। कहा ये तुम्हें लेने आए हैं, जाओगे इनके साथ में? तो हजरत ज़ैद जल्दी से हुजूर के पीछे छुप गए। कहा नहीं मेरे आका, मैं आपकी मोहब्बत पे माँ बाप की मोहब्बत को कुर्बान करता हूं। अभी नबी ने नबूवत का ऐलान नहीं किया। उस दौर का अखलाक और किरदार नबी का देखिए ना यार, गुलामों के साथ ये पाकीज़ा किरदार। इतनी मोहब्बत सरकार ने दी हजरत ज़ैद को कि ज़ैद अपने बाप को पहचान करके भी माँ बाप के साथ जाने को तैयार नहीं। कहा नहीं मेरे आका, मैं अपने माँ बाप के साथ पास नहीं जाऊंगा, मैं अपने कबीले में नहीं जाऊंगा, मैं आपकी गुलामी में रहूंगा। बाप ने कहा, ज़ैद होश तो तुम्हें है, तुम गुलामी को आजादी पे तरजीह देते हो? ज़ैद ने कहा, बाप
मोहम्मद की गुलामी गुलामी नहीं है, इससे बड़ी आजादी कोई हो ही नहीं सकती है। मैं नहीं जाऊंगा तुम्हारे साथ में। तो उनको इत्मीनान हो गया कि बच्चा ठीक जगह पर है, वो चले गए। उस दिन की बात मेरी नबी ने हजरत ज़ैद को अपना मुंह बोला बेटा करार दे दिया। सारे सहाबा में तन्हा एक सहाबी है हजरत ज़ैद, जिनका नाम कुरान में आया हुआ। बकिया किसी सहाबी का नाम कुरान में नहीं, हजरत ज़ैद का नाम कुरान में है। तो हुजूर से प्यार करने का रिजल्ट अल्लाह क्या क्या अता फरमाता है। उनका नाम कुरान में अल्लाह ने दर्ज किया, और हर तालिये कुरान जब भी कुरान खत्म करेगा एक बार जरूर ज़ैद का नाम लेगा। नमाज में वो भी रमजान शरीफ की बाबरकत रातों में जब वो तरावी की नमाज पढ़ा रहा होता है। तो ऐसा किरदार हम बनाएं यार कि अगर कोई खरीदार हमारा आए तो हमें खरीद ना सके। लोग गुमराह हो जाते हैं लोगों की नमाजें देख करके। यार अपनी नमाजें ठीक कर लो, किसी की नमाज देख के क्यों गुमराह होते हो? अपने अकीदे ठीक कर लो, अपनी मस्जिदें आबाद करो, अपना किरदार क्लीन कर लो। क्यों दूसरों यार वो ठीक लगता है, तू क्यों नहीं ठीक लगता? तू ठीक बन जा। क्या मोइनुद्दीन चिश्ती से ज्यादा नमाजी कोई है? क्या इमाम अहमद रजा से बड़ा नमाजी कोई है? क्या मखदूम सिमना से कोई बड़ा नमाजी है? क्या मखदूम यहया मनेरी से कोई बड़ा नमाजी है किसी के यहाँ? क्या गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी, जिनकी इशा की वजू से 40 साल तक जिन्होंने फजर की नमाज पढ़ी है, उनसे बड़ा कोई नमाजी है दूसरों के यहाँ? ऐसे ऐसे क्लीन लोग हैं नमाज पढ़ने वाले हमारे यहाँ। फिर तुम्हें ये लालसा क्यों आती है? लोग नमाज ज्यादा पढ़ते हैं, वो लोग ठीक हैं जी। तुम ठीक बनो, अच्छे बनो। जब अच्छे बन जाओगे ना तो अल्लाह तुम्हारी अच्छाइयों को कबूल करेगा। नेक बनो, अच्छे बनो। आखिरी बात अर्ज कर दूं साथी, उसके बाद फुल स्टॉप। हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह ताला अलैह बड़े अच्छे बुजुर्ग, अल्लाह के वली, नेक बंदे। उनकी बारगाह में एक उनकी मुरीदा रहती थी, 2-3 बच्चियां थी, जवान हो गई थी। तो पैसे नहीं थे कि शादी कर, जैसे आज है अगर किसी मुसलमान के 3-4 बच्चियां हो जाएं तो वो बेचारा रात भर सोता नहीं है, इसलिए कि कौम के भेड़िए और दरिंदे जो है ना, सफेद पोश भेड़िए और दरिंदे जो गांव-गांव घूम करके लड़की वालों का बैंक बैलेंस चेक करते हैं कि हमारे लड़के की शादी अगर इसके यहाँ तय करेंगे तो यहाँ से जहेज में कितना सामान मिलेगा। इस जंगलीपन ने हमारी कौम की बच्चियों को भागकर मुर्तद बनने पे मजबूर कर दिया है। आका ने फरमाया था शादियों को आसान बनाओ, ज़िना को मुश्किल कर दो। इतना आसान कर दो शादी को कि मुआशरे में कोई कंवारा न रह जाए। एक सहाबी आए, उन्होंने कहा हुजूर मैं शादी करना चाहता हूं। कहा तुम्हारे पास कुछ महर में देने के लिए है? कहा सरकार मेरे पास सिर्फ एक लुंगी है। कहा जाओ तुम्हारा यही महर है, शादी कर लो। एक और है, उन्होंने कहा हुजूर मैं भी शादी करना। कहा क्या तुम्हारे पास महर में? कहा एक अंगूठी है चांदी की, यही मैं पहनता हूं। कहा जाओ यही तुम्हारा महर, शादी कर लो। एक और है, कहा तुम्हारे पास? हुजूर शादी करना चाहता हूं। क्या है? कुछ नहीं है। कहा कुरान की कुछ सूरतें याद है? कहा हाँ। कहा जाओ तुम जो कुरान की सूरतें तुम्हें याद है अपनी बीवी को याद करवा देना, यही तुम्हारा महर है। इस तरह से शादियां आसान की गई हैं। हमारे हुजूर ने 11 शादी की, कोई बारात लेके नहीं गए। नबी के कमोबेश 1,24,000 सहाबा ने शादी करी, कोई बारात लेके नहीं गया। मस्जिद में बैठे 10 आदमी 15 आदमी, ये निकाह हुआ घर जाओ। दूसरे दिन अपने दोस्तों की 4-5-10 दोस्तों की दावत कर लेना, इतना ही था शादी का मामला। मगर आज हमारी कौम ने इतना बिगाड़ा किया है, 20 लाख 50 लाख 1 करोड़ रुपए शादी पे खर्च करेंगे। 6 महीने से तैयारी, 1500 रुपए की एक प्लेट का खाना और 1,500 हजार का 2-2 हजार का कार्ड छपता है। ये जो फालतू की रस्में हमने लाद कर रखी हैं, कौम के गरीब माँ बाप पर बोझ बन करके उन्हें मौत के मुंह में ढकेलना शुरू किया। और कौम के मालदारों इतने मारे जाओगे तुम्हारी अकलें बाहर आ जाएंगी।
तुम्हारी शक्लें बिगाड़ दी जाएगी मार करके, जो तुमने माशरे में खराबा बर्पा किया है। 2-3 बच्चियां किसी की हो गई ना, और अब तबाही आ गई। या तो जहर खा के बच्चियों के साथ बाप मर जाता है, या माँ बच्चियों के साथ पानी दरिया में कूद के मर जाती है, क्योंकि सफेद पेश भेड़ियों की तोंद भरने के लिए उस माँ बाप के पास पैसे नहीं होते। बड़े गरीब होते हैं बेचारे, तो कभी कभी सूद पर पैसा लेके आते हैं ताकि इनकी तोंद भरी जाए मर्दूदों की, मालदारों की। क्यों नहीं यार हम 10-5 लोग में बैठ के शादी कर लेते हैं। ये पैसे जो हम फालतू बर्बाद करते हैं ना, इन पैसों से अपने बच्चों और बच्चियों को तालीम दो, तालीम, और बेटियों को बाप की प्रॉपर्टी से हक दो, लिज़्ज़कर मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, ताकि अल्लाह के यहां पकड़ से बच जाओ। ये चोंचले बंद कर दो। 15 किस्म की तरकारी है, 10 किस्म की मिठाई है, और ये पूड़ी है, ये पकौड़ी है, ये क्रिस्पी है, ये मटन बर्रा, ये चिकन बर्रा, और जी ये फुल्की है, ये सब बकवास बंद कर दो। अगर तुमने बेटियों को अपनी प्रॉपर्टी का हक नहीं दिया ना, अल्लाह कसम तुम्हें कोई जन्नत में जाने का रास्ता नहीं बताएगा। बेटियों का बाप की प्रॉपर्टी में हक होता है। तो हजरत बाबा फरीद की मुरीदा ने कहा, हजरत आज कुछ पैसा दीजिए, बेटी की शादी करना है। हजरत ने कहा अल्लाह से मांग, मैं भी उसी से मांगता हूं। इत्तेफाक देखिए, हमारे सुन्नियों में जो है ज्यादा मेहनत मजारों पे की जाती है, मस्जिदों पे नहीं, इसीलिए ज्यादा भीड़ मजारों पे है, मस्जिदों में नहीं। हाँ, अफसोस इस बात का। लोगों मस्जिदों पे मेहनत करो ताकि मस्जिदें आबाद हो सजदों से। मजार वालों को परेशान मत करो जा करके, उन्हें सोने दो बेचारों को। जिंदगी तो ऐसे ही तुम्हारे बीच गुजारी है, परेशान कर रखा था तुमने, अब तो इंतकाल फरमा के जन्नत की बहारों में गए, चैन से सोने दो। नम कनौमतिल उरूस का मुज्दा मिला है उन्हें, सोने दो कब्र में। कहा हजरत दीजिए कुछ। कहा अच्छा जा, एक ढेला लिया, ढेला हो गई, इतना बड़ा बढ़िया सा ढेला उठा के लाई, बाबा को दिया। हजरत बाबा फरीद ने 3 मरतबा कुल अल्लाह शरीफ पढ़ के फूंक दिया तो सोना बन गया। कहा ले जा और अपने बच्चियों की शादी कर। बहुत खुश हो गई। कहा बड़ा अच्छा हुआ, सोना भी मिल गया और नुस्खा भी मिल गया। गई घर पे, इतने बड़े बड़े ढेले पूरा भर के रखी, एक बहुत बड़े बर्तन में भर करके ढेला रखा। नहा धो करके नया कपड़ा पहना, पूरे घर को लीपा पोता, खुशबू सुलगाया, वजू वगैरह करके बड़े अदब से बैठी। ले तस्बीह सुभान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। पढ़ते पढ़ते 3 बार, 300 बार, 3000 बार, 3 दिन 3 रात फूंक फूंक के उसकी फूंक निकल गई। वो मिट्टी का ढेला कमबख्त पीला तक नहीं हुआ। बड़े गुस्से में आई अपने पीर साहब के यहां। कहा ये कोई बात नहीं, आपने बगैर वजू पढ़ दिया था और 3 बार कुल अल्लाह, और वो सोना बन गया था। मैं 3 दिन से वजू करके, गुस्ल करके, नहा धो करके, खुशबू लगा के, नया कपड़ा पहन के, घर को लीप पोत करके, 3 बार नहीं 3 दिन 3 रात हो गए, अब तक ये कमबख्त पीला नहीं पड़ा है। क्या फर्क है बाबा, क्या फर्क है, क्या कमी रह गई? बाबा फरीद ने नजरें झुका ली और आंसुओं के कतरात टपके। कहा बोलो ना बाबा, क्या कमी रह गई? फरमाते हैं बेटी तूने सब कुछ कर लिया, कमी क्या थी बता दो। क्या बताओ? कहा तेरे मुंह में फरीद की जबान नहीं थी, बस इतनी कमी थी। फरीद की जबान नहीं थी इसलिए मिट्टी सोना नहीं बनी। नुस्खा तो तुझे मिल गया था इसीलिए मिट्टी सोना नहीं बनी। तो लोगों, आज भी हो जो बराहीम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्तां पैदा। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। कमेटी के लोगों को भी परवरदिगार इन्हें तौफीक खैर बख्शे। और कमेटी के लोगों से भी कहूँगा और आप सबसे भी कहूँगा, नमाज पढ़ेंगे तब ये दयारे हबीब कॉन्फ्रेंस अल्लाह के यहाँ कबूल की जाएगी।
साफ साफ सुन लीजिए, मुझे लोचा लपाचा बयान करना नहीं आता है। हाँ, जुट्टे आपको दिलासा दे के जाऊं, नहीं नहीं, दयारे हबीब कॉन्फ्रेंस करने वालों, सब जन्नती। हमारे बाप को पता नहीं, हम कैसे करें? नमाजें पढ़िए, झूठ मत बोलिए, बुराइयों से तौबा कीजिए, सोने वाले रब को सजदा करके सो। क्या खबर उठे ना उठे सुबह को, इसलिए हर रोज तौबा करके सोया कीजिए। अब लोग रात ही में टपक जाते हैं। पहले तो 6-6 महीना आदमी बीमार रहता था, पूरा खानदान दुआ मांगता, इमाम साहब से दुआ मंगवाई, हजरत दुआ कीजिए, गुड्डू के अब्बा बहुत दिन से बीमार है, अल्लाह जल्दी उठा ले, बहुत परेशानी है, पैसा सब खर्च हो गया। और आप यूं सोए ना, क्या हुआ? गए। इधर देखिए मेरी तरफ, क्या हुआ? गए। अरे अभी तो थे, हाँ अभी गए। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। अपने माँ बाप की इज्जत कीजिए, इसलिए कि माँ बाप की इज्जत मनसूस मिन अल्लाह, मनसूस मिन रसूल है। तुम्हारी जन्नत तुम्हारे माओ के कदमों के नीचे है। अल्लाह के नबी फरमाते अल जन्नत तहत अक़दामिल उम्महात। ओ मेरी कौम के लोगों, तुम्हारी जन्नत काबा के दीवारों के साए में नहीं है, तुम्हारी जन्नत तुम्हारे माँ के कदम के नीचे है। दुआई वालिदी लिवलदिही का दुआई लकुम। एक बाप की दुआ अपनी औलाद के लिए ऐसी होती है जैसे एक नबी की दुआ उम्मत के लिए हुआ करती। बूढ़े बाप और बूढ़ी माँ को कदर की नजरों से देखा करो। घर से जब भी निकलो माँ के कदम, बाप के हाथ चूम के निकला करो। अल्लाह की रहमत आपसे रूठेगी नहीं, बल्कि हर कदम पर आपका इस्तकबाल करे। पीर से ज्यादा दुआ माँ की कबूल होती है और बाप की, उससे दुआएं लिया गया। जो घर में बूढ़ी माँ है, हमने बहुत सारे बदबख्तों को देखा है, माँ को लात मारते, बाप को मारते, घर से धक्का मार के निकाल देते हैं। बाप की बनाई हुई बिल्डिंग में मर्दूद आराम करता है, बाप को धक्के मार के निकाल देता है। अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो समझ जाओ तुमने अपनी जन्नत गुम कर दी है। व इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ वला तनहरहुमा व कुल लहुमा कौलन करीमा। इन्हें उफ भी मत कहना, अगर तुमने उफ कह दिया ना तो सब सत्यानाश। कदर करो माँ बाप की। दुआएं मांगो नमाजों में, रब्बना ग़फ़िरली वली वालिदैया वलिल मुमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। माँ बाप के लिए दुआएं मांगा करो नमाजों में साथियों। हाँ, इनकी खैरियत की, अल्लाह देर तक माँ बाप को सलामत रखना, जब तक यही वो पाकीज़ा लोग हैं जो बेलौस मोहब्बत करते हैं औलाद से। घर में बीवी, आप बाहर से आएंगे, पूछेगी क्या लाए हमारे लिए, बेटा कहेगा हमारे लिए क्या लाए, बेटी के हमारे लिए क्या लाए, और माँ बाप कहेंगे बेटे खैरियत से आ गए। उन्हें कुछ नहीं चाहिए, एक बार चेहरा देख लिया बच्चे का, तबीयत झूम जाती माँ बाप, इसलिए कदर कर लो साथी। शायद कुछ कड़वी लगी हो तो मुझे फर्क भी नहीं पड़ता, मुझे इस बात का भी शौक नहीं है कि आइंदा फिर आपके इस शहर में तशरीफ लाऊं और मेरी तशरीफ का टोकरा है। नहीं, मुझे इस शौक चर्राता ही नहीं है तकरीर फरमाने का कि दोबारा फिर आऊं। जो सीधी सीधी बात है मुझे कहना आता है, समझाना आता है, सुनाना आता है। सुन ले तो सुन ले, ठीक है, ना सुन ले तो इंशाल्लाह ये मोहब्बत की दुकान कल किसी शहर में और लगाऊंगा मैं। हाँ, अल्लाह सलामत रखे, खैर आफियत से रखे। सब नमाजें पढ़ो, बच्चों को साथ में लेके जाया करो नमाज की, ठीक है ना। घरों में माँ बहनों को, बच्चियों को, माँ को, बीवी को, सबको नमाज की तलकीन किया करो। रोजे महशर के जां गुदाज बुअद अव्वली पुरशिशे नमाज बुअद अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इससे ये साबित होता है कि बगैर नारे